श्री साई नाथाय नमः। हेलो फ्रेंड्स, मैं आज से बाबा की सच्चरित यानी श्री साई बाबा की सच्चरित का पाठ करूंगी। प्रतिदिन मैं एक अध्याय का पाठ करूंगी जिसमें बाबा की लीलाओं का वर्णन है, उनकी जीवनी का वृतांत है। बाबा की लीलाओं का वर्णन तो अलौकिक है, अद्भुत है, कोई कर नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं अपने शब्दों के माध्यम से उनकी सच्चरित को पढ़ूंगी और कोशिश करूंगी कि उनकी लीला की व्याख्या आप सब तक पहुंच सके। ओम श्री साई नाथाय नमः। ओम श्री साई गुरुवे नमः। किस लिए? तो बोल दी बीच में, तू किस लिए बोल दी। सच्चरित का प्रथम अध्याय पढ़ने से पहले मैं बाबा के 11 वचन पढ़ के शुभारंभ करती हूँ। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़ी समाधि की सीढ़ी पे, पैर तले दुख की पीढ़ी पे, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करी समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे नान्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम श्री साई नाथाय नमः। ओम साई नमो नमः। श्री साई नमो नमः। जय जय साई नमो नमः। सतगुरु साई नमो नमः। ओम साई नमो नमः। श्री साई नमो नमः। जय जय साई नमो नमः। सतगुरु साई नमो नमः। ओम साई नमो नमः। श्री साई नमो नमः। जय जय साई नमो नमः। सतगुरु साई नमो नमः। ओम साई नाथाय नमः। ओम साई नाथाय नमः। ओम साई नाथाय नमः। आज से मैं श्री साई बाबा की सच्चरित्र का पाठ करूंगी। वैसे तो बाबा के लीलाओं का वर्णन करना बहुत मुश्किल है। उनकी लीलाएं अद्भुत है, अलौकिक है, उस अवर्णनीय है। उनकी लीलाएं वर्णन नहीं की, शब्दों में वर्णन नहीं की जा सकती। फिर भी मैं अपने दोस्तों को साई सच्चरित्र पढ़कर सुनाऊंगी। प्रत्येक दिन एक अध्याय का पाठ करूंगी और उससे पहले मैं वंदना करूंगी, जो कि हर पाठ पढ़ने से पहले की जाती है। बाबा की लीलाओं का वर्णन करना बहुत मुश्किल है। फिर भी मैं साई सच्चरित्र के अध्यायों के माध्यम से अपने शब्दों द्वारा उनकी लीलाओं का बखान कर रही हूँ। इससे पहले मैं बाबा के 11 वचन पढ़ूंगी। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़ी समाधि की सीढ़ी पे, पैर तले दुख की पीढ़ी पे, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करी समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे नान्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगी राज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सतगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। अध्याय शुरू करने से पहले मैं वंदना कर रही हूँ। ये परंपरा रही है, किसी भी सद ग्रंथ को लेखन आरंभ करने से पूर्व मंगलाचरण की वंदना की जाती है। मूल ग्रंथ के रचयिता ने भी ग्रंथ को प्रारंभ करने से पूर्व श्री गणेश, सरस्वती, त्रिदेवों, कुल देव, माता पिता, ऋषि मुनियों का वंदन किया है। मूल ग्रंथ के रचयिता हेमांड पंत का भाव यह था कि श्री गणेश कार्यों को निर्विघ्न संपन्न करते हैं, लेकिन उनके लिए श्री साई ही गणेश है। उनकी दृष्टि में श्री साई सरस्वती से भिन्न नहीं है, क्योंकि उनके माध्यम से
अपना जीवन चरित्र उन्होंने स्वयं ही लिखा है। हेमांत पंत का कहना था कि श्री साईं ही ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, क्योंकि गुरु के रूप में वे संसार सागर को पार करने वाले हैं। कोकण वह भूमि है जहाँ हेमांत पंत के कुल देवता श्री नारायण आदिनाथ का प्रादुर्भाव हुआ था। उस भूमि को परशुराम जी ने सागर से निकाला था। बाद में उन्होंने आपके कुल के पुरुष को नमन किया। हेमांत पंत भारद्वाज गोत्रीय थे, अतः सर्वप्रथम उन्होंने भारद्वाज मुनि को नमन किया। तत्पश्चात याज्ञवल्क्य, भृगु, नारद, वेद व्यास आदि मुनियों को प्रणाम कर ज्ञानदेव, नामदेव, तुकाराम आदि संतों को नमन किया है। उसके उपरांत पितामह सदाशिव, पिता रघुनाथ जो माता उन्हें बचपन में छोड़ गई थी उनको नमन करने के बाद भरण पोषण करने वाली चाची तथा बड़े भाई को नमन किया है। फिर उन्होंने पाठकों से नमन पूर्वक निवेदन किया है कि एकाग्रता पूर्वक होकर कथा अमृत का पान करें। सबसे अंत में उन्होंने सच्चित आनंद स्वरूप सदगुरु श्री साईनाथ महाराज को प्रणाम कर ग्रंथ का शुभारंभ किया। ओम श्री साई गुरुवे नमः। श्री साईं बाबा द्वारा गेहूं पिसना, यह घटना 1910 की है। उस दिन हेमांत पंत श्री साईं बाबा के दर्शन करने के लिए मस्जिद गए तो उन्हें यह देखकर घोर आश्चर्य हुआ कि श्री साईं बाबा हाथ मुंह धोकर आंगन के ताट पर टुकड़े पर रखी चक्की में गेहूं डालकर उसे पीस रहे थे। उन्हें ऐसा करते देख न केवल हेमांत पंत बल्कि वहां उपस्थित सभी भक्तजन सोच विचार करने लगे कि बाबा का कोई परिवार भी नहीं है, उनके जीवन निर्वाह भी भिक्षा मांग कर करते हैं, फिर उन्हें गेहूं पीसने की आवश्यकता क्यों हुई। लेकिन बाबा के कारण पूछने के किसी की हिम्मत नहीं हुई, कारण कि साईं बाबा क्षण भर में रुष्ट हो जाते थे और क्षण भर में प्रसन्न हो जाते थे। बाबा द्वारा गेहूं पीसने की खबर शिरडी में सब तरफ फैल चुकी थी। धीरे धीरे लोगों की भीड़ जुटने लगी। बाबा को गेहूं पीसते देख भीड़ में से 4 स्त्रियां आगे आई और बाबा के पास पहुंचकर उन्हें हट करके वहां से उठाया और स्वयं गेहूं पीसने लगी। साथ ही वे लीला का गान करती जा रही थी। उन स्त्रियों के ऐसे व्यवहार से पहले तो बाबा क्रोधित हुए, लेकिन क्षण मात्र में स्त्रियों के भक्ति भाव को देखकर प्रसन्न हो गए और मुस्कुराने लगे। गेहूं पीसते समय उन स्त्रियों ने सोचा कि बाबा के घर बार तो नहीं है, फिर वे गेहूं किसके लिए पीस रहे हैं, भोजन तो उन्हें भिक्षा में मिल ही जाता है। वे पुनः विचार करने लगी कि बाबा बड़े दयालु हैं, हो सकता है कि वे हम लोगों में आटा वितरित करने के लिए गेहूं पीस रहे हों। वह ऐसा सोचती ही जाती थी और साईं लीला का गान भी करती जा रही थी। इस प्रकार उन्होंने सारे गेहूं पीस डाली। फिर उन्होंने सारा आटा इकट्ठा किया और चक्की वहां से हटाकर आटे को 4 भाग की तथा अपना अपना हिस्सा लेकर जाने लगी। लेकिन तभी शांत मुद्रा में बैठे बाबा एकाएक क्रोधित हो गए और उन स्त्रियों को डांटते हुए कहा, अरे तुम पागल तो नहीं हो गई हो? किसके बाप का माल समझकर तुम आटा उठाए ले जा रही हो? यह क्या किसी कर्जदार का माल है जिसे तुम इतने आराम से उठाकर ले जा रहे हो? फिर बाबा एकाएक सामान्य होकर बोले, अच्छा अब तुम ऐसा करो, इस सारे आटे को गांव की सीमा पर बिखेराओ, जाओ जल्दी जाओ। बाबा का ऐसा आचरण देख हेमांत पंत का कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर उन्होंने शिरडी में उन्होंने लोगों से प्राय बाबा की सेवा में रहते थे पूछा कि आखिर माजरा क्या है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। तब उस शिरडी वासी सारी भक्तों को हेमांत पंत ने बताया कि गांव में हैजा फैला हुआ है। अभी जो आपने गेहूं पीसते देखा था वह वास्तव में गेहूं नहीं बल्कि गेहूं के रूप में हैजा था, जिसे पीस कर नष्ट कर दिया गया। बात भी सत्य है। देखते ही देखते हैजा समाप्त हो गया और शिरडी के लोग स्वस्थ एवं सुखी हो गए। गेहूं पीसने का रस है। शिरडी वासियों ने जब हेमांत पंत ने सुना कि आटा गेहूं के मेड़ पर बिखेर देने से हेजे का प्रकोप शांत हो गया है तो वे बड़े प्रसन्न हुए। लेकिन उन्हें आश्चर्य भी हुआ, आखिर आटे और हेजे का परस्पर क्या संबंध हो सकता है। लेकिन उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया। उन्होंने गहन चिंतन के बाद उन्हें उचित ठहराया, क्योंकि गेहूं पीसने का अन्य कोई रहस्य भी नहीं है। उन्होंने विचार किया कि साईं बाबा शिरडी में 60 वर्ष तक रहे और इस दौरान उन्होंने प्राय नित्य ही गेहूं पीसने का कार्य किया। वास्तव में ऐसा करके वे अपने भक्तों के पापों, दुर्भाग्यों, शारीरिक एवं मानसिक कष्टों को ही दूर करते रहे, उन्हें नष्ट करते रहे। वस्तुतः श्री साईं बाबा जिस चक्की से गेहूं पिसा करते थे उस पर आटे के पाट भक्ति का प्रतीक और नीचे का पाट कर्म का प्रतीक था और चक्की की मुठिया ज्ञान का प्रतीक थी। श्री साईं बाबा का ऐसा विश्वास था कि मनुष्य की मनोवृत्ति, आसक्ति, घृणा, अहम जब तक नष्ट नहीं हो जाते तब तक मनुष्य को न ज्ञान हो सकता है और न ही अपने वास्तविक स्वरूप का प्रतीति हो सकती है। विशेष श्री साईं बाबा द्वारा गेहूं पीसने की घटना का स्मरण हो आता है कि निर्गुण संत कबीर दास ने भी एक स्त्री को चक्की से गेहूं पीसते देखा
तो वे रोने लगे और संसार रूपी चक्की के मध्य पीसे जाने का पीड़ा अनुभव करने लगे। वे कहने लगे, चक्की चलती देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। कबीरदास जब अपनी बात गुरु रामानंद से कही तो वे बोले कि घबराओ मत, चक्की के केंद्र में जो दंड है वो ज्ञान का प्रतीक है। उसी ज्ञान रूपी दंड को दृढ़तापूर्वक पकड़े रहो। जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही तुम करो। ज्ञान रूपी दंड से दूर मत जाओ, उस केंद्र की ओर बढ़ते चलो। ऐसा करोगे तो निश्चय ही तुम संसार सागर रूपी चक्की से बच निकलोगे। ओम श्री साईं नाथाय नमः। ओम श्री साईं नाथाय नमः। ओम श्री साईं नाथाय नमः।